लोलो टीवी। गांव सुराजपुर हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के पास एक विशाल जंगल था, जिसे लोग खतरनाक जंगल कहते थे। यह जंगल दिन में शांत और खूबसूरत दिखता था, लेकिन रात के समय इसमें से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती थीं। कई पीढ़ियों से यह माना जाता था कि इस जंगल में कोई भयानक रहस्य छुपा है। लोगों का मानना था कि इस जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को जंगल के डरावने किस्से सुनाते, लेकिन 14 वर्षीय अर्जुन को इन कहानियों से डर नहीं लगता था। वह हमेशा सोचता, अगर लोग कभी जंगल से वापस नहीं आते तो वे खतरों का सामना कैसे करेंगे? शायद डर से ही हार जाते हैं। अर्जुन बचपन से ही बहादुर और जिज्ञासु था। उसके पिता एक महान शिकारी थे, लेकिन एक दिन इसी जंगल में वे खो गए थे। अर्जुन ने तभी ठान लिया था कि वह एक दिन इस जंगल के सारे रहस्यों को सुलझाएगा। गांव में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। मवेशी जंगल के किनारे से अचानक गायब हो रहे थे। खेतों में लगी फसलें नष्ट हो रही थीं। गांव के लोग डर के कारण रात में घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे गांव पर यह संकट खतरनाक जंगल के कारण आया है। हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। लेकिन गांव में किसी में भी जंगल जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, मैं जाऊंगा। मैं जंगल के रहस्य का पता लगाऊंगा और गांव को इस मुसीबत से बचाऊंगा। गांव के लोग हैरान रह गए। अर्जुन की मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, मां, मैंने पिताजी को खो दिया है, लेकिन अब मैं डर के कारण अपने गांव को खोते नहीं देख सकता। मुझे जाने दो। आखिरकार गांव वालों की सहमति से अर्जुन ने जंगल जाने की तैयारी की। उसने अपने दोस्तों मणि, तोता और शेरू कुत्ता को साथ लिया। अर्जुन ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि यह जंगल कितना रहस्यमय और डरावना है। हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी गंध और हवा में एक भयावह सन्नाटा था। मणि ने आसमान से उड़ते हुए कहा, अर्जुन, यहां कुछ सही नहीं लग रहा। हमें सतर्क रहना होगा। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कोई खतरा आया तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और जंगल में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जगह घास पर खून के धब्बे दिखाई दिए। अर्जुन समझ गया कि यह मवेशियों के गायब होने की जगह है। उसने मणि से कहा, ऊपर उड़कर देखो कि आगे क्या है। मणि ने ऊपर उड़कर देखा और कहा, आगे एक झील है, लेकिन झील के पास कुछ अजीब मूर्तियां भी हैं। जब अर्जुन झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पत्थर की कई मूर्तियां थीं। ये मूर्तियां इंसानों और जानवरों की थीं और ऐसा लगता था जैसे वे किसी डरावने पल में अचानक से पत्थर बन गई हों। अर्जुन ने सोचा, क्या यह जंगल में आने वालों के साथ हुआ होगा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक झील में हलचल हुई। अर्जुन ने देखा कि झील में से एक बड़ा मगरमच्छ बाहर आ रहा है। मगरमच्छ का आकार सामान्य से कहीं बड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। मगरमच्छ ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने बहादुरी से मगरमच्छ का ध्यान भटकाया। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा पत्थर मगरमच्छ के मुंह पर फेंका। मगरमच्छ घायल होकर झील में वापस चला गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, यह जंगल वाकई खतरनाक है। हमें और सावधान रहना होगा। झील पार करने के बाद अर्जुन को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ें गुफा के दरवाजे को ढक रही थीं। अर्जुन ने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने मशाल जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जिनमें इंसानों और जानवरों की लड़ाई दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने सोचा, शायद यह गुफा जंगल के रहस्यों को सुलझाने की चाबी है। थोड़ा आगे बढ़ने पर गुफा में उसे सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया, लेकिन सिक्कों के पास एक बड़ा सांप बैठा हुआ था। सांप फन फैलाए हुए अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन ने बिना डरे सांप से कहा, मैं इस खजाने को चुराने नहीं आया। मैं सिर्फ अपने गांव की रक्षा करना चाहता हूं।
सांप ने अर्जुन की आंखों में ईमानदारी देखी और रास्ता छोड़ दिया। अर्जुन ने खजाने के पास रखी एक किताब उठाई जिस पर लिखा था, जो साहसी है और सच्चे दिल से जंगल की रक्षा करेगा वही इस खजाने का असली हकदार है। गुफा से किताब और खजाने का एक हिस्सा लेने के बाद अर्जुन और उसके साथी आगे बढ़ने लगे। किताब में लिखी गई बातों ने अर्जुन को और जिज्ञासु बना दिया। वह सोचने लगा, यह खजाना जंगल की रक्षा के लिए है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और यह सांप जैसे खजाने का रक्षक क्यों था? गुफा से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने देखा कि चारों ओर अजीब शांति थी। मणि ने कहा, यह जंगल हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तभी पास के झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई। अर्जुन और शेरू सतर्क हो गए।